आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। जानेंगे हम लोग टाइफाइड फीवर की इंट्रोडक्शन, कॉजेज, इंक्यूबेशन पीरियड, सिम्टम, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और समय पे इलाज ना किया जाए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन दिखाई पड़ सकती है। टाइफाइड से बचने के लिए हम लोग क्या क्या प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम क्या क्या कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है मेरा YouTube चैनल हेल्थ इज वेल्थ में। मैं हूं आपका अपना दीपेश शर्मा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। टाइफाइड फीवर, जो कि हम लोग बोलचाल की भाषा में जिसे टाइफाइड फीवर कहते हैं, उसे मेडिकल टर्म यानी कि मेडिकल भाषा में बोला जाए तो इंटेरिक फीवर कहा जाता है। तो हम लोग जानेंगे ये टाइफाइड फीवर है, इसका नाम टाइफाइड फीवर ही क्यों रखा गया है। सबसे दुनिया में पहले जिसको ये इन्फेक्शन हुआ था उसका नाम टाइफाइड मेरी था, इसीलिए इसका नाम टाइफाइड फीवर रखा गया है। और इंटेरिक फीवर मेडिकल टर्म में क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये इंटेरिक मतलब इंटेस्टाइन और इन्फेक्शन इंटेस्टाइन में ही होती है, तो इसलिए इसको इंटेरिक फीवर बोला जाता है। और फीवर इसमें लास्ट में क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि इसके सबसे पहले सिम्टम जो दिखाई देती है वो फीवर ही होती है। हाँ, तो अब बात करेंगे टाइफाइड फीवर की इंट्रोडक्शन के बारे में। टाइफाइड फीवर होती क्या है, तो टाइफाइड फीवर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि सैल्मोनेला टाइफी की द्वारा ये होती है। और ये देखने में रॉड शेप्ड होती है जो कि फ्लैजिलेटेड होती है, इसमें फ्लैजिला लगा रहता है उसमें, जिसके मदद से ये एक पार्ट से अदर पार्ट्स में ये ट्रेवल करती है। सैल्मोनेला टाइफी जो है ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी को ही इफेक्ट करती है, ना कि कोई अदर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि कोई एनिमल्स में भी ये इफेक्ट नहीं कर सकती। तो अब बात करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। इंक्यूबेशन पीरियड इसकी होती है ड्यूरेशन 10 से 15 दिन तक होती है, यानी कि सैल्मोनेला टाइफी ह्यूमन बॉडी में जब इंटर कर जाती है, मल्टीप्लाई होकर 10 से 15 दिन के बाद अपना ये सिम्टम दिखाने का शुरू कर देती है। तो अब बात करेंगे टाइफाइड फीवर की कॉजेज के बारे में, यानी कि किस कारण से लगती है। तो पहला होता है सैल्मोनेला टाइफी, जिसे एस टाइफी भी बोलते हैं, और सैल्मोनेला दूसरा होता है सैल्मोनेला पाराटाइफी, जिसे हम लोग एस पाराटाइफी भी बोलते हैं। जो सैल्मोनेला टाइफी से जो इन्फेक्शन होता है उसे हम लोग टाइफाइड बोलते हैं। सैल्मोनेला पाराटाइफी से जो इन्फेक्शन होता है उसे पाराटाइफाइड बोलते हैं। जो लेकिन इसमें होता क्या है कि सैल्मोनेला टाइफी से जो इन्फेक्शन होती है वो ज़्यादा कॉमन होती है, ज़्यादा लोगों में देखने को मिलती है। सैल्मोनेला जो पाराटाइफी है उसका इन्फेक्शन बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है कि आपको जो सैल्मोनेला पाराटाइफी की जो इन्फेक्शन है वो सैल्मोनेला टाइफी की तुलना में कम रिस्क होती है, और इन्फेक्शन भी बहुत कम देखने को मिलता है। अगर बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, यानी कि ये बॉडी में कैसे स्प्रेड करती है, कैसे फैलती है, तो इसका जो मेन सोर्सेज होता है वो कंटामिनेटेड फूड यानी कि दूषित खाना, कंटामिनेटेड जो होता है ड्रिंकिंग वाटर, अगर दूषित पानी अगर पी ले कोई तो इसको जो इन्फेक्शन हो जाता है। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है, अगर कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर अगर कोई आदमी लेता है तो ये माउथ के थ्रू स्टोमक में जाती है, स्टोमक के रास्ते ये इंटेस्टाइन में जाके जो है कि असर करना शुरू करती है। इंटेस्टाइन से होते हुए ये ब्लड स्ट्रीम में जाती है, यानी कि रक्त नलिया में जाती है, और उसके बाद इसी के जो है ब्लड के सहारे दूसरे अदर ऑर्गन में जाके ये इफेक्ट करना शुरू कर देती है। और ऐसे ही जो है ये मूव करते करते फिर से जो है इंटेस्टाइन में आ जाती है। तो इस दौरान जो इसका टाइम लगता है वो 10 से 15 दिन लगता है। तो चलिए बढ़ते हैं सिम्टम की ओर, यानी कि लक्षण। ये इन्फेक्शन अगर हो जाए किसी को तो क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ सकती है। तो सबसे पहले इसका जो टॉपिक ही है टाइफाइड फीवर, यानी कि सबसे पहले इसमें फीवर दिखाई पड़ती है। लेकिन दूसरी डिजीज में ये जो फीवर आती है वो इसी तरह की नहीं होती है। सबसे पहले इसमें लो ग्रेड फीवर यानी कि 99 100 तक आएगी, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और इसीलिए इसको बोला जाता है स्टेप लैडर फीवर। और बात करें इसकी दूसरी सिम्टम के बारे में, तो इसमें एब्डोमिनल क्रैम्प यानी कि पेशेंट की पेट भी दर्द हो सकती है। और इसमें होता क्या है एक्चुअली कि पेशेंट की राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन में जो है पेन होगा। इसी तरह इसमें हेडेक होता है, यानी कि सर दर्द, स्पेशली इसमें जो है फ्रंटल हेडेक होता है, यानी कि आगे की तरफ सर जो है दुखता है। और इसमें इसके साथ साथ क्या होता है कि भूख ना लगना, यानी कि एनोरेक्सिया जैसे बोला जाता है, भूख लगना एकदम कम हो जाता है। उसके बाद होता है इसमें सम टाइम जो होता है ड्राई कफ होता है। इसी तरह पेशेंट को डायरिया भी हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो बात करेंगे हम लोग डायग्नोसिस के बारे में, यानी कि कैसे हम लोग कंफर्म करें ये टाइफाइड फीवर ही है। तो सबसे पहले नंबर में आता है विडाइल टेस्ट, जो कि बहुत इजी भी है और बहुत ही
चीपेस्ट भी है। तो यूटाइल टेस्ट भी दो तरीके से किया जाता है, एक होता है स्लाइड टेस्ट और दूसरा होता है ट्यूब टेस्ट। जो स्लाइड टेस्ट है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है ट्यूब के मुकाबले, तो आप जब भी टेस्ट कराएं तो ट्यूब टेस्ट ही कराएं। तो दूसरे नंबर पे आता है ब्लड कल्चर, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है और सेंसिटिव टेस्ट है। इसमें क्या किया जाता है, पेशेंट से तीन ठो सैंपल लिया जाता है 20 ml की ब्लड की, और उससे ये टेस्ट किया जाता है। और उसके बाद आता है स्टूल कल्चर और उसके बाद होता है यूरिन कल्चर। इसी तरह अब ट्रीटमेंट की ओर चलते हैं। अगर लैब टेस्ट से कंफर्मेशन होने के बाद जो क्या क्या दवाइयाँ आपको डॉक्टर दे सकती है, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है इसमें एंटीबायोटिक जो है काम करती है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी रहती है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इसमें दिया जाता है वो है सेफिक्जिम, जो कि 200 mg की टैबलेट में आती है। अगर आप एडल्ट है, अगर एडल्ट डोज चला जाता है 200 mg में चला जाता है, दिन की 2 बार खाने के बाद दिया जाता है। ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन 7 दिनों से 14 दिन भी चला सकते हैं आपके डॉक्टर। और दूसरा होता है एजिथ्रोमाइसिन, 500 mg की एक टैबलेट आती है, जो कि आपके डॉक्टर आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन 3 से 5 दिन भी चला सकते हैं। उसके बाद इसमें फ्लोरोक्विनोन ग्रुप की जो टैबलेट आती है, ओफ्लोफ्लोक्सासिन 400 mg 200 mg और बॉडी वेट के अनुसार वो चलाया जाता है। अगर ज़्यादा आप मोटे हैं तो 400 mg और कम्युनिटी कंडीशन दिन में 2 बार खाने के बाद 7 दिन तक चला सकते हैं। दूसरा होता है सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg में जो आती है, वो दिन के 2 बार खाने के बाद 5 से 7 दिनों या 7 से 14 दिन चला सकते हैं। और इसके साथ साथ जो होता है सपोर्टिव ट्रीटमेंट, आपका जो फीवर आ रहा होता है उसके लिए पैरासीटामोल 500 mg प्लस जो होता है आइबुप्रोफेन की कॉम्बिनेशन वाली दवाई दे सकती है डॉक्टर आपको। ये जो होता है SOS यानी कि ज़रूरत अनुसार पेशेंट खा सकता है। इसके साथ साथ जो होता है PPI यानी कि जैसे में प्रोटीन पंप इनहिबिटर में पड़ता है पेंटाप्राजोल, रेनिटीरिन, ऐसे कोई दवाई आपको दे सकते हैं। ये तो हो गए सब मुंह से लेने वाले दवाई यानी कि ओरल रूट से। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो इंजेक्शन में आपको डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं सेफ्ट्रियाक्सोन, जो कि है एडल्ट डोज के लिए 1 ग्राम BD यानी कि दिन में 2 बार जो है कि चला सकते हैं। ये 5 से 7 दिनों के लिए या 7 से 14 दिन के लिए भी चला सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। दूसरा होता है सेफोटैक्सिन, जो कि ये भी एक एंटीबायोटिक है, बहुत अच्छी काम करती है टाइफाइड फीवर में। ये भी अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको डॉक्टर 7 दिन या 14 दिन चला सकते हैं। अगर समय पे इसका इलाज नहीं किया गया तो इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन दिखाई पड़ सकती है, तो इसमें है डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की मात्रा कमी हो सकती है, ब्रेडिकार्डिया यानी कि जो नसें है वो जो कम चलने लगती है, और दूसरी है जो कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन यानी कि आंत में छेद भी हो सकती है। और इसमें साथ साथ स्प्लीन नरम होने लगती है, जो कि जितना अपना साइज में रहना चाहिए वो साइज अनुसार नहीं रहती है। तो इसी तरह अगर प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में सबसे ज़्यादा जरूरी देखा जाता है वो है सर सफाई, यानी कि आप जहाँ भी रहे सर सफाई के साथ रहे, और खाना खाने से पहले हाथ धोए, टॉयलेट जाते हैं उसके बाद हाथ धोए। सबसे इसकी बड़ी प्रिवेंशन जो है हाथ धोना होता है, यानी कि सर सफाई करना होता है। तो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज के मार्फत देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।